हेलो एवरीवन। आज हम तत्सम तद्भव से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे और प्रश्नों को देखकर आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तत्सम और तद्भव होते क्या है। ठीक है। तत्सम वो शब्द होते हैं, तत्सम सब संस्कृत भाषा के दो शब्दों जैसे तत् और सम इससे मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है मतलब जैसे संस्कृत में है वैसे ही हिंदी में ले लिया गया है बिना किसी बदलाव किए हुए। ठीक है। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो परिवर्तित करके, यानी जो तत्सम का जो आसान शब्द है उसको परिवर्तित कर दिया जाए उसमें और उसे हिंदी में ले लिया जाए। ठीक है। जैसे हरिद्रा है तो हरिद्रा को हम हल्दी बोलते हैं। मुख मुख को हम क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं। ग्राम ग्राम का गांव होता है। ठीक है ना, तद्भव शब्द। ऐसे ही हम जो तत्सम शब्द है उसको आसान आसान भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। पहला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है पक्ष, दूसरा है पतन, तीसरा है पक्षी और चौथा है पत्ता। ठीक है। पक्ष, पतन, पक्षी और पत्ता, इसमें से सबसे आसान कौन सा है। इसमें से देखकर ही पता चल रहा होगा, है ना। पक्ष थोड़ा सा टफ लग रहा है, पतन ये भी कठिन ही है, पक्षी, पक्षी को हम क्या बोलते हैं आसान भाषा में, पंछी, है ना। पत्ता, पत्ता को तो हम पत्ता ही बोलते हैं। अगर संस्कृत में अगर शब्द लिया जाए पत्ता का तो वो क्या होता है, पत्र। पढ़ा होगा आपने, पत्रम पतति, है ना। तो पत्ता क्या है, तद्भव शब्द है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, पत्ता, है ना। सही उत्तर क्या है हमारा, पत्ता। अगला है, शलाका शब्द का तद्भव शब्द क्या है। शलाका, यहाँ पे दिया हुआ है सलाई, सांवला, सांप और इनमें से कोई नहीं। शलाका शब्द का तद्भव शब्द क्या है सलाई। सांवला को तो हम जैसे क्या बोलते हैं, श्याम बोलते हैं। अगर तत्सम में लिया जाए तो क्या बोलेंगे, श्याम बोलेंगे। सांप को सर्प कहते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्या होगा, सलाई। सलाका का तद्भव क्या है, सलाई। ठीक है। अगला है, दर्शन का तद्भव रूप क्या है। दर्शन, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दर्शन। नॉर्मली हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, दर्शन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, दर्शन। कहाँ गए थे, दर्शन करने गए थे, दर्शन नहीं दर्शन। तो क्या होगा इसका, दर्शन, ये वाला दर्शन है, ये वाला दर्शन नहीं है। कौन सा है, दर्शन, बी, ब ऑप्शन क्या है, सही है। दर्श भी दिया हुआ है तो दर्श क्या होगा, गलत होगा। क्या दिया हुआ है हमारा सही ऑप्शन क्या है, दर्शन। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है। क्या दिया हुआ है, दधी का दही, नजर आंख, श्रृंगार सिंगार, उष्ट्र ऊंट, है ना। दधी का, दधी दही का तत्सम रूप ही है, दधी दही ये सही है। नजर आंख, श्रृंगार सिंगार, उष्ट्र ऊंट, उष्ट्र का तो ऊंट ही होता है, उष्ट संस्कृत में लिया जाता है उष्ट्र। और ऊंट क्या है, हिंदी शब्द है। श्रृंगार का हम हिंदी में क्या हम इस्तेमाल करते हैं, सिंगार। ठीक है। नजर और आंख, नजर और आंख ये क्या है, दोनों तद्भव ही है। ठीक है। नजर का क्या होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दृष्टि, है ना, दृष्टि ये होना चाहिए। लेकिन नजर और आंख दोनों तद्भव ही है। ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। नजर आंख ये सही तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है। अगला है, दिए गए शब्दों में से फांसी शब्द का तत्सम क्या है। पहला दिया हुआ है पर्यंक, प्रतनु, पाशिका और प्रथिल। फांसी, फांसी शब्द का तत्सम क्या है। प्रथिल, प्रथिल का क्या अर्थ होता है, प्रथिल का अर्थ होता है पहला। ठीक है। तो प्रथिल नहीं हुआ। पाशिका, पाशिका का अर्थ होता है फांसी। उत्तर हमारा कौन सा निकलेगा, स, है ना। क्या है हमारा, स निकलेगा। लेकिन इनके भी हमें अर्थ पता होना चाहिए। प्रतनु, प्रतनु का अर्थ क्या होता है, प्रतनु का अर्थ होता है पतला, ये बहुत पतला, इसको हम कह सकते हैं बहुत पतला, है ना। जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतनु। ठीक है। और पर्यंक, पर्यंक यानी होता है पलंग, पलंग को हम तत्सम में पर्यंक कहते हैं। ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, स नंबर, पाशिका। ठीक है, जो कि फांसी का तत्सम है। अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। इनमें से किस विकल्प के सही शब्द तत्सम है। प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीत, गीत, मीत,
संकट शकट सहज पुस्तक मस्तक लोक। ठीक है। प्रगट, प्रगट नहीं होता, क्या होता है, प्रकट होता है, क्या होता है, प्रकट। तो ये तो ऑप्शन हमारा हट गया है ना। प्रकट होता ही नहीं, क्या होता है, प्रकट होता है। प्रीत गीत मीत, मीत नहीं होगा यहाँ पे, देखिए प्रीत ये तत्सम है, गीत ये भी तत्सम ही है। गीत का हम नॉर्मल की हम बोलचाल की भाषा में तद्भव में हम गाना बोलते हैं, है ना। और मीत, मीत ये क्या है, तद्भव। हम मीत को तत्सम में क्या बोलते हैं, मित्र। मीत यानी क्या होगा, मित्र, मित्र होना चाहिए, तो ये तत्सम नहीं है। सभी शब्द तत्सम होने चाहिए, तीनों। ठीक है। संकट शकट सहज पुस्तक मस्तक लोग, जो पुस्तक है, पुस्तक को हम क्या कहते हैं, पोथी। संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर तत्सम में हम पोथी कहते हैं। मस्तक तो तत्सम ही है, माथा कहते हैं इसे तद्भव में। और लोग, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सा होगा। संकट, संकट शकट और सहज। संकट का क्या अर्थ होता है, संकट का अर्थ होता है आपदा। ठीक है। तो ये तत्सम शब्द है, संकट, आपदा। और शकट का क्या अर्थ होता है, शकट नहीं होता है गाड़ी। और है सहज, सहज का अर्थ क्या होता है, सहज यानी सरल। ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, स नंबर। संकट शकट सहज, इसके सभी शब्द तत्सम हैं। फिर है, निम्न में से कौन सा शब्द तीक्ष्ण शब्द का तद्भव है। तीक्ष्ण, तांबा, तीखा, अरख और धुआं। ठीक है। तीक्ष्ण यानी क्या होता है, तीक्ष्ण यानी होता है तीखा, इसमें देखकर ही पता चल रहा है। तीखा, तांबा तो एक धातु होती है। ठीक है। अरक, अरक यानी अर्क, जूस। ठीक है ना, किसी भी चीज का जो जूस या निकलता है उसे अरक, मतलब अरक हम बोलते हैं, ये होता वो अर्क है, लेकिन अरक बोलते हैं लोग। धुआं, धुआं यानी तो धुआं ही होता है। तो तीक्ष्ण शब्द का तद्भव क्या है, तीखा, तीखा। तीक्ष्ण को कभी कभी तेज भी बोलते हैं, बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज है, तो तीखा। ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, बा नंबर है, जो कि तीक्ष्ण का तद्भव है। फिर है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द का सही विकल्प नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम का सही विकल्प नहीं है। आम्र, वन, पंछी, कृत्यग्रह। आम्र, आम्र ये तो आम को बोलते हैं ना, आम। ठीक है। तो ये तो तत्सम है। वन, वन को हम, वन भी तत्सम है, वन को तद्भव में बन बोलते हैं, बन। ठीक है, बन, वन नहीं बन कहते हैं। आम्र का आम। ठीक है। पंछी जो है हमारा, पंछी क्या है, कृत्यग्रह। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये तत्सम है। ठीक है। पंछी शब्द जो है हमारा, वो क्या है, वो तद्भव है। पंछी क्या है, तद्भव है। ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा है हमारा, पंछी, जो कि तत्सम का शब्द नहीं है, तद्भव का शब्द है पंछी। इसको तत्सम में पक्षी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, पक्षी। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। महीना, संजोग, पड़ोसी और कुटुंब। महीना को हम तत्सम में क्या लिखते हैं, मास। क्या लिखते हैं, मास। ठीक है ना। संजोग, संयोग, संयोग। पड़ोसी को तत्सम में क्या लिखते हैं, प्रतिवेशी। क्या बोलते हैं, प्रतिवेशी। ठीक है। और कुटुंब, कुटुंब यानी परिवार। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा शब्द तत्सम है। ये तद्भव है। ठीक है ना, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये तत्सम है। जो कुटुंब है हमारा, वो है तत्सम है। इसका तद्भव क्या हुआ, परिवार हुआ। ठीक है ना। और ये सारे शब्द तत्सम के जो मैंने लिखे हैं, ये मास, संयोग, प्रतिवेशी, ये शब्द किसके हैं, ये तत्सम के हैं, है ना। ये मैंने सारे तत्सम के शब्द लिखे हैं। ठीक है। इनके तत्सम, तत्सम रूप लिखे हुए। कुटुंब ऐसा शब्द है जो कि तद्भव है इसमें से, जिसका तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, परिवार होता है। कुटुंब यानी परिवार होता है। सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी। तो द नंबर जो है वो सही ऑप्शन है। फिर निम्न शब्दों में से उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या है। उलाहना, उलाहना देते हैं ना, उलाहना। शिकवा, अवक्षेपण, शिकायत और उपालंब। क्या है, शिकवा यानी शिकायत। ठीक है। अवक्षेपण, अवक्षेपण का क्या अर्थ होता है, अवक्षेपण का अर्थ होता है आरोप लगाना। क्या होता है, आरोप। और शिकवा यानी भी शिकायत होता है, और शिकायत यहाँ पे दिया हुआ, शिकवा करना, गिले शिकवे वाला शिकवा है। ठीक है। शिकायत, शिकायत वही कंप्लेन है। उपालंब, उपालंब, उलाहना का तत्सम रूप क्या है, उपालंब है। क्या है, उपालंब, है ना। उलाहना को तत्सम में क्या बोलते हैं, उपालंब। सही ऑप्शन है हमारा, उत्तर क्या है,
डी नंबर, द नंबर है, क्या है, उपालंब जो है उलाहना का तत्सम रूप है। निम्न में से जालक शब्द का तद्भव क्या है? जालक, जालक, ठीक है ना, चालक है, झलक है, झरोखा है या नालक है। जालक का तद्भव रूप क्या है? चालक, झलक, झरोखा और नालक। जालक से जैसे पता चल रहा है जाल, जाल प्लस का, जालक, है ना, तो जाल, जाल यानी जिसमें जाली लगी हो, यानी झरोखा, झरोखा यानी क्या होता है? रोशनदान या खिड़की जिसको कहते हैं छोटी वाली, क्या होता है? रोशनदान, झरोखा। तो जालक का तद्भव रूप क्या है? झरोखा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दीपक, धीरज, दूध और दही। दही का क्या होता है? दही का दधी, अभी हमने देखा था, है ना, दही का क्या होता है? दधी, है ना। दूध का हम क्या लिखते हैं? दुग्ध। ये गलत हो गया, यहाँ पे दुग्ध, दुग्ध लिखते हैं, ठीक है ना। धीरज, धैर्य, क्या लिखते हैं? धैर्य, ठीक है ना। दीपक, दीपक शब्द ऐसा है जो कि तद्भव नहीं है। दीपक को हम तद्भव में क्या बोलते हैं? दिया, दीपक को दिया बोलते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। दीपक को क्या बोलते हैं? दिया, तद्भव में। और ये सारे क्या है? तद्भव है। ये दीपक जो है ये तत्सम का है, तत्सम का शब्द है। इसका अर्थ तत्सम नहीं होता, ये तत्सम का शब्द है, ठीक है। अगला है, करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट, कारपेट, कपड़ा, कपट या कपूर। तो करपट का तद्भव रूप क्या है? कपड़ा। कपड़े को तत्सम में क्या कहते हैं हम? करपट। क्या कहते हैं? करपट। करपट यानी कपड़ा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव शब्दों का सही युग्म है? कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव शब्दों का सही युग्म है? सत्तु यानी सत्य, होता है कि नहीं होता? पौत्र, पौत्री, पर्यक, पलंग, खरपट, खोपड़ी। सत्तु यानी सत्य नहीं होता है। सत्तु एक प्रकार का मटेरियल, मतलब आटा जिसको कहते हैं वो होता है, ठीक है। उसको लोग अब तद्भव में सत्तू कहने लगे हैं, लेकिन वो सत्तु होता है, ठीक है। सत्तु का सत्य नहीं होगा, ये गलत है हमारा। पौत्र, पौत्री, ये तत्सम तद्भव का ये जो युग्म है ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आ गया। पर्यक, पलंग, खरपट, खोपड़ी। खरपट, खोपड़ी को हम क्या कहते हैं तत्सम? खरपट नहीं बोलते, खरपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरपर, जो कि ऐसे लिखा जाता है, खरपर, ठीक है। खरपर यानी खोपड़ी होता है। पर्यक, पलंग जो है वो है हमारा सही उत्तर। क्या है? पर्यंक, पलंग, जो कि है तत्सम तद्भव का सही युग्म इसमें, ठीक है। पर्यक यानी पलंग। अगला है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्वर्ग, खग, नरक और पुहमी। स्वर्ग क्या है? तत्सम है, ठीक है। खग यानी पक्षी होता है, वो भी तत्सम है। नरक, ये भी क्या है? तत्सम है। नरक बोलते हैं, लेकिन नरक का नरक हो गया है। पुहमी क्या है? पुहमी जो शब्द है ये तत्सम नहीं है। पुहमी यानी क्या होता है? पुहमी यानी पृथ्वी होता है। पुहमी यानी पृथ्वी होता है, जो कि तत्सम का रूप है। इसका तद्भव हो गया पुहमी, ठीक है ना। पृथ्वी को पुहमी कहते हैं, ठीक है। सही उत्तर हमारा क्या होगा? भूमि, डी नंबर। अगला है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? दाहिना, खेत, आज्ञा और किसान। कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत वाला शब्द कौन सा है इसमें? इसमें दाहिना, खेत, आज्ञा और किसान, एक ही शब्द ऐसा दिख रहा है, कौन सा है? वो है आज्ञा। कौन सा है? आज्ञा। दाहिना का तत्सम क्या होगा? दाया होगा। क्या होगा? दाया हम लिखते हैं। खेत का हम क्षेत्र, खेत का तत्सम अगर देखा जाए तो क्या होता है? क्षेत्र होता है। आज्ञा तो तत्सम ही है, ठीक है। आज्ञा को अगर तत्सम तद्भव में हम लेते हैं तो इसका तद्भव क्या होता है? तद्भव इसका आन, क्या होता है? आन, इसका तद्भव आन होता है आज्ञा का। और किसान को तो हम तत्सम में कृषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषक, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? आज्ञा। स नंबर जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। आज्ञा को हम तद्भव में आन बोलते हैं
और ये है हमारा सही उत्तर। किसान यानी कृषक, खेत यानी क्षेत्र, दाहिना को हम दाया कहते हैं। ठीक है, तो सही हमारा क्या हो गया, थर्ड नंबर आ गया। सांकल शब्द का तत्सम क्या होगा? सांकल, सांकल शब्द का तत्सम क्या होगा? संध्या होगा, श्रृंखला होगा, जंजीर होगा, या इनमें से कोई नहीं। सांकल यानी क्या होता है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा श्रृंखला। श्रृंखला यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, ये श्रृंखला ऐसे लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, या हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, श्रृंखला। इसका सही उत्तर क्या है? सांकल का श्रृंखला है। ठीक है ना। संध्या संध्या तो तत्सम शब्द ही है। ठीक है ना। संध्या यानी, संध्या को अगर तद्भव में देखा जाए तो सांझ बोलते हैं। जंजीर यानी ये भी क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन ये सांकल का नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। कौन सा होगा हमारा? श्रृंखला होगा। ठीक है, अगला है चकवा शब्द का तत्सम क्या है? चकवा, चक्रवाक, चक्रवात, चक्षु, या इनमें से कोई नहीं। चकवा क्या होता है? चकवा होता है एक पक्षी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम चक्रवाक कहते हैं। एक पक्षी होता है चकवा, जिसको चक्रवाक कहते हैं। और जो चक्रवात है, ये तो वो जो गोल गोल वाला होता है चक्रवात, वो होता है। चक्षु यानी क्या होता है? नयन यानी आंख। चक्षु यानी नयन होता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? चक्रवाक। अगला है पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? पद है, परण है, पात है, और पांच है। ठीक है, तो पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? पात। क्या होगा? पात। पद, परण, पांच। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? पात। पंक्ति को का तद्भव होगा पात। पात यानी एक लाइन होती है। पात यानी जैसे एक लाइन, एक पंक्ति यानी भी जैसे लाइन हो गया ना, पंक्ति यानी लाइन ही होता है इसका। और पात यानी भी क्या होती है? एक लाइन। तो पंक्ति शब्द का तद्भव क्या हो गया? पात हो गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? हस्त, होठ, पक्षी और कर्ण। कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें से देखने से ही पता चल रहा है कौन सा शब्द तद्भव है। मतलब आसान, तद्भव यानी आसान हो गया, और तत्सम यानी जो थोड़ा कठिन है। हस्त को हम क्या कहते हैं? हस्त यानी क्या होता है? हस्त यानी हाथ होता है। ठीक है ना, हस्त यानी हाथ होता है। होठ, पक्षी, कर्ण, कर्ण यानी कान होता है। पक्षी को हम पंछी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंछी। ठीक है, तद्भव में ऐसे लिखा जाएगा, पंछी। होंठ, होंठ को हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम में ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होंठ है ना, ये क्या है? तद्भव रूप है। ये क्या है? तद्भव रूप है। ओष्ठ हम किसमें बोलते हैं? तत्सम में कहते हैं। किसमें? तत्सम में बोलते हैं। ठीक है, तो होंठ क्या है? हमारा तद्भव रूप है इनमें से। हस्त तत्सम है, पक्षी तत्सम है, कर्ण क्या है? तत्सम है। पक्षी का पंछी होगा, कर्ण का कान होगा, हस्त यानी हाथ होगा। होंठ क्या होगा? तद्भव है, जिसको हम तत्सम में ओष्ठ बोलते हैं। अगला है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? नयन, नेत्र, आंख और दृग। ये सारे आंख के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो सबसे आसान है, जो सबसे आम भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं? नयन, नयन, नेत्र, आंख और दृग। सबसे ज्यादा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम आंख इस्तेमाल करते हैं ना। आंख में कुछ चला गया, आंख में कुछ पड़ गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? आंख हमारा क्या होगा? तत्सम नहीं होगा। नयन यानी आंख होता है, जो कि आंख का पर्यायवाची है। पर्यायवाची है। नेत्र और दृग, ये सारे आंख के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन जो तद्भव रूप है वो क्या है? आंख है। ठीक है, सही उत्तर हमारा क्या होगा? आंख होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अनाड़ी, अनार्य, अमी, अमृत, अपना, आत्म, अदरक, आर्द्रक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? अनाड़ी का तो अनार्य ही होता है। अमी, अमृत, इसका अमृत का जो तत्सम रूप है वो अमी होता है। क्या होता है? अमी। अमी नहीं होता, अमी होता है। ठीक है, अपना का आत्म ही होता है, अदरक का आर्द्रक ही होता है। क्या है हमारा उत्तर? अमी का क्या होगा? अमी होगा, तब वो सही बन पाएगा। अमी का अमृत। ठीक है, अमृत क्या है? तद्भव रूप है, और अमी क्या है? तत्सम रूप है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? अमी और अमृत वाला, जो कि सही युग्म नहीं है। फिर है
पूस और रात का तत्सम रूप क्या होगा? पूस और रात का तत्सम रूप क्या है? पुण्य रात्रि, पौष रात्रि, पुण्य रात्रि और पौष रात्रि। सारे एक ही तरह के शब्द हैं, सारे एक ही शब्द है, बस थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है इसमें। पुण्य रात्रि, पुण्य तो होगा नहीं, पुण्य यानी तो दान पुण्य वाला पुण्य होता है, ठीक है, ये नहीं होगा हमारा। पौष रात्रि, इसमें रात, पौष रात्रि ये हो सकता था, बट ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो इसमें रात्रि लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। पुण्य रात्रि ये तो होगा ही नहीं, क्या होगा हमारा? पौष रात्रि होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पौष इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, रात्रि इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें जो त्रा है इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, जो कि गलत है, रात्रि होता है, रात्रि नहीं होता, क्या होता है? रात्रि। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? पौष रात्रि, ठीक है। अगला है मशक शब्द का तद्भव क्या होगा? मशक, मगर, मदारी, मसा या मसान, ठीक है, क्या होगा? मगर, मदारी, मगर वो वही वाला मगर है, अगर मगर, मदारी, मसा, मसान, ठीक है, तो मगर तो होगा ही नहीं मशक का, ठीक है। ये मदारी, मदारी को हम क्या कहते हैं तद्भव में? ये एक तत्सम शब्द है, इसका हमें तद्भव ढूंढना है, ठीक है। तो मदारी का तत्सम क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? मंत्रकारी। मदारी को हम तत्सम में क्या बोलते हैं? मंत्रकारी, ठीक है, मदारी हो गया। मसा, मसा का होता है मशक, जो कि हमारा दिया हुआ जो पूछ रहा है, ठीक है ना। मसान को हम क्या लिखते हैं? श्मशान, ठीक है, ये लिखते हैं हम, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? स। थर्ड नंबर हमारा उत्तर हो गया मशक। मशक को हम क्या बोलते हैं? मसा, ठीक है, ये वही तिल मस्से वाला मसा है, जिसको मस्सा कहते हैं, मस्सा नहीं होता, वो मसा होता है, ठीक है, मशक। इसका सही उत्तर क्या हो गया? मसा। अगला है, निम्न में से प्रतिवेशी शब्द का तद्भव है? ये तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है। प्रतिवेशी, पुजारी, पोथी, फांसी या पड़ोसी। प्रतिवेशी शब्द का तद्भव क्या होगा? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना अभी कुछ देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था एक, मैंने बताया है उसमें, निम्न में से प्रतिवेशी शब्द का तद्भव क्या है? पुजारी है, ठीक है ना। पुजारी को हम क्या लिखते हैं तत्सम में? ये मतलब ये तत्सम शब्द है, हमें इसका तद्भव बताना है, तो पुजारी का तत्सम क्या होता है? पुजारी को हम क्या लिखते हैं? पूजाकारी, ठीक है, क्या लिखते हैं? पूजाकारी। पोथी यानी क्या होता है? पुस्तक होता है, ये भी मैंने बताया था, है ना। फांसी यानी क्या होता है? ये भी बताया था। पाशिका, क्या होता है? पाशिका। पड़ोसी यानी क्या होता है? प्रतिवेशी, क्या होता है? प्रतिवेशी, ठीक है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है 3 नंबर, ये सही है, प्रतिवेशी। प्रतिवेशी शब्द का तद्भव क्या है? पड़ोसी, है ना। अगला है, दंष्ट्रिका शब्द का तद्भव है। दंष्ट्रिका, डंडा, दाढ़ी, दांत या कंघी, ठीक है। दंष्ट्रिका का क्या लग रहा है? क्या होगा? डंडा होगा, दाढ़ी होगा, दांत होगा या कंघी होगा, ठीक है। कंघी तो नहीं होगा, दंष्ट्रिका, कंघी नहीं होगा। कंघी को हम क्या बोलते हैं तत्सम में? कंघी को हम बोलते हैं कंकती, क्या बोलते हैं? कंकती, ठीक है। दांत को क्या बोलते हैं? दांत को हम दंत बोलते हैं, तत्सम में क्या बोलते हैं? दंत। दाढ़ी को हम कहते हैं दंष्ट्रिका, ठीक है। और डंडा यानी लाठी, जो कि हम इसको लंगुष्टी कहते हैं, तत्सम में क्या कहते हैं? लंगुष्टी। इसको ऐसे लिखते हैं, लंगुष्टी, यहाँ बिंदी होती है और यहाँ ऐसे लिखते हैं, लंगुष्टी, ट होता है इसमें, ठीक है, ट, लंगुष्टी लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? दाढ़ी। दंशिका शब्द का जो तद्भव है वो क्या है? दाढ़ी है, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन तत्सम और तद्भव के। शायद इसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।